अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फ़िश। फ्राई मछली बनाने के लिए हमने ले लिया 1 किलो मछली और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दिया है पिसा हुआ धनिया और उसमें 1 चम्मच हमने भर के ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर और नमक जो है वो हमने आधा चम्मच ऐड किया है। इसमें नमक इसलिए ऐड किया है, हम जब मसाला डालेंगे उसमें ऑलरेडी नमक होता है। ये 2 चम्मच हमने ले लिए नेशनल फ्राई मछली का मसाला। ये नेशनल मसाला मिल जाता है, उसके 2 बड़े चम्मच आप भर के डाल लें। इसमें नमक भी होता है और बाकी जो आपकी रिक्वायर्ड मसाला जाते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, तो आपको बाकी स्पाइसेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये मैंने एक बड़ा अदद लीमू ले लिया था, हाफ़ लीमू जो है वो मैंने अभी डाल दिया जब हम मैरिनेशन कर रहे हैं। आपने क्या करना है, इसको हाथ के साथ अच्छे से मैरिनेट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप डालना चाहें इसमें वो डाल सकते हैं और अदरवाइज़ इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आपकी इतनी जूसी और टेंडर फिश बनेगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करके देखना है। हमने हाथ की मदद से पूरी मछली के ऊपर ये पीसेस के ऊपर मसाला लगा लेना है और आपने ये भी ध्यान रखना है जैसे आप लेना चाहें, इसकी साइज़ आप करवाना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक मरतबा हम सब्जी की भी रेसिपी बनाएंगे और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और फ़िश किस किस की फ़ेवरेट है। मेरी तो बहुत फेवरेट है। इसके ऊपर आपने अच्छे से मसाला लगा लेना और इससे अच्छे से कोटिंग करनी है। और ये हाथ के साथ ये देखें, जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कैसे मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग गया है हाथ के साथ। जब मसाला इस पर अच्छे से लग जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इस फ़िश को आपने कवर करके रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। मैंने 5 घंटे के लिए रखा था ताकि इसमें जितना भी मसाला है वो अब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से। तो अब इधर यहाँ पर 5 घंटे के बाद ऑयल हमने रख दिया गर्म करने के लिए। ये देखें, ये मैंने 5 घंटे के बाद फ़िश को निकाला है, मैंने इसे कवर करके एक बॉक्स में रख दिया था। अब जो मेरा हाफ़ लीमू रह गया था, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने बड़ा लीमू लिया था, हाफ़ लीमू जो है मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया जब हमने मैरिनेशन के बाद निकाला है। और ये 2 चम्मच जो है वो मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया फुल भर के। आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। वैसे की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आप 1 kg के लिए ले रहे हैं तो इसे फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी आप देखें जैसे मैं मैश कर रही हूँ ना, इसे जैसे मैं लगा रही हूँ ये देखें कोटिंग, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि हाथों के साथ इस टाइम पे करना है। अभी आपने बिल्कुल भी हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बॉक्स को ही ऐसे हिलाना है ताकि आपका मसाला उतरे ना और बहुत अच्छे से लगे रहें। फिर आपने क्या करना है कि एक पीस को लेना है और मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है। मैंने ऑलरेडी कुछ पीसेस फ्राई कर लिए थे, तो ये देखें आप बिल्कुल आराम से और सेफ्टी के साथ कीजिएगा। और आपने क्या करना है, जब आप फ़िश को ऑयल में जैसे डालते हैं उससे 2 मिनट तक आपने उसकी साइड को चेंज नहीं करना। उसकी रीज़न ये है, जैसे अगर आप साइड चेंज करेंगे उस टाइम पे वो प्रॉपर उस साइड से पकी नहीं होगी और आपका सारा मसाला उतर जाएगा, फिर वो टेस्ट भी नहीं आएगा। और यकीन जानिए इतना टेस्टी और इतनी जूसी फ़िश बनती है ना, ये हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद आती है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। और इसकी साइड को आपने क्या करना है, आपने इसको हल्का हल्का, ये देखें बिल्कुल लाइटली उठा के और अच्छे से अंदर से पक जाएगी। आपने आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, मीडियम टू लो यानी कि दरमियानी आंच पे फ़िश को फ्राई करें और ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाएगी ना, बाहर से पक जाए, वो अंदर से टोटली कच्ची रह जाए। और यहाँ पर देखिए मैं ऐसे टिश्यू पेपर के ऊपर रखते जा रही हूँ, प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिए थे और क्योंकि ये इसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट प्लेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर रखा है और कितना इसमें ऑयल जो था वो सारा इस टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ऐसे ही आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं होगा नुकसान और अच्छे से हो जाएगा। और अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी ये कितनी टेस्टी, कितनी जूसी बनी है। और ज़रूर आपने एक मरतबा ये रेसिपी ट्राई करनी है और आपके सब गेस्ट जब आएँ तो उन्हें ये फ्राई फ़िश ज़रूर बना कर खिलाइएगा। आप देखिएगा कि कितनी आपकी तारीफ़ होती है और उन्हें कितनी पसंद आती है। बहुत ही फेवरेट डिशेस में से उनकी एक डिश हो जाएगी। और जैसे जैसे मैंने 1 बाय 1 इसकी कर लिया है यहाँ पे फ्राई, और ये फ्राई होती गई हैं तो मैंने एक प्लेट में साइड पे रख लिया था और अब मैं इसको ना सेपरेट प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। पहले मैंने इसमें शिफ्ट किया है ताकि इसका अच्छा से जो है ना जितना भी ऊपर से ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा चाट मसाला जो है स्प्रिंकल कर लेना है, उसे छिड़क लेना है। और अगर आपको कुछ और मसाले पसंद हैं तो आप उस अपने टेस्ट के मुताबिक काला नमक जो आपको पसंद हो, लेकिन इसके साथ चाट मसाला ज़्यादा सूट करता है तो आप वो करें।
इसे पुदीने की चटनी के साथ, आप ग्रीन चटनी का रायता बना के उसके साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बनेगा। और अब ये देखें, इसके ऊपर से फिर थोड़ा सा नींबू ये डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लेकिन इसके मैरिनेशन के लिए आपने टाइम इसे ज़रूर देना है, क्योंकि जितनी टाइम ये मैरिनेट होगी उतना ही मसाला जो है वो उसके स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो पूरी मछली के अंदर रहेगा। ये नहीं होगा कि ऊपर ऊपर आपको टेस्ट फील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने उसको मैरिनेशन को फुल टाइम देना है, मैरिनेट उसे अच्छे से करके रखना है। ये जो मसाले हैं आपने ऐसा यूज़ करना है। बाकी जो है अगर आप चाहें तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाला था, सही रहा, क्योंकि ऑलरेडी उसने फ्राई हो जाना। ये देखिए कितनी जूसी है फ़िश, मैंने तोड़ के आपको दिखाई है। और ये उसकी फिनिशिंग मैंने नेक्स्ट प्लेटर में इसको शिफ्ट कर लिया है। और अब इसमें इतना ऑयल नहीं है और अब आप इसे खा सकते हैं। अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।